नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैंने कुछ करा दिया था और कुछ बाकी है जो आज कंप्लीट करेंगे। और फिर आज ही शाम को एक वीडियो अपलोड करेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा आपका डायग्राम चित्र वाला, ठीक है। वो हम आपको बोर्ड पे बनाकर उसका वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग पूरा बढ़िया से छठ पूजा मनाएं। एडवांस में ही मैं आपको बोल दे रहा हूँ। और आपका परिवार पूरा सुखमय जीवन जिए। छठी माई से यही दुआ करता हूँ कि आपका परिवार पूरा सुखी से रहे चले, जो आपकी इच्छा हो वो आपका पूरा हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का टॉपिक है पहला क्रॉस पोलिनेशन, पर परागण। पर परागण आखिर किसे कहते हैं, क्या है, तो बताइएगा। जब किसी एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर स्थानांतरण होता है। मान लीजिए कोई पुष्प है, ठीक है। उस पुष्प के एंथर से जब पोलन ग्रेन निकलता है और किसी दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर स्थानांतरण होता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, पर परागण कहते हैं, ठीक है। और 2 नंबर पूछता है कि स्वपरागण और परपरागण में अंतर स्पष्ट करें। या आप पूछेगा तो दोनों में से कोई एक आपका देगा लिखने के लिए। अंतर में पूछेगा तो दोनों पूछेगा, अगर ऐसे देगा तो दोनों में से कोई एक देगा, ठीक है। अगला है मोनोसाइलिन यानी बाइसेक्सुअल, उभयलिंगी की बात कीजिए तो बताइएगा। जब फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एवं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों हो, तो मान लीजिए एक फ्लावर है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल चाइना रोज को माना जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 2 टॉपिक आपको अभी समझ में आ गया होगा। तीसरा हम लोग का टॉपिक है कास्मोगैमी या होमोगैमी, जिसको हिंदी में कहते हैं समकल्पकवता। समकल्पकवता किसे कहते हैं तो बताइएगा। जब फ्लावर में मेल एंड फीमेल ऑर्गन दोनों एक ही समय पर परिपक्व होते हैं। एक मान लीजिए फ्लावर है, उसमें मेल ऑर्गन भी है और फीमेल ऑर्गन भी है, और दोनों एक ही समय पर जब परिपक्व होते हैं ना, मेच्योर होते हैं, तो इसी प्रक्रिया को होमोगैमी कहते हैं। जैसे में मिराबिलिस जलप्पा एक पौधा है जिसका नाम है मिराबिलिस जलप्पा, ठीक है। इसमें का जो मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन होता है दोनों एक ही समय पर मेच्योर हो जाते हैं। अगला है क्लाइस्टोगैमी यानी अनुमीलिया। अनुमीलिया की बात की जाए तो बताइएगा, वैसा फ्लावर लाइफ में कभी ओपन नहीं होता। मान लीजिए कोई फूल है, अपनी ज़िंदगी में कभी ओपन ही नहीं होता है, खिलता ही नहीं है, तो ऐसे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अनुमीलिया कहते हैं। जैसे मूंगफली वयाल, ये मूंगफली जो है अपनी लाइफ में कभी ओपन नहीं होता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं बर्ड पोलिनेट, यानी इसके हिंदी की बात की जाए तो कली परागण। तो बताइएगा वैसा फ्लावर, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। वैसा फ्लावर जिसमें एंथर एवं स्टिग्मा परिपक्व होने से पहले कली अवस्था में पोलिनेशन हो जाते हैं। मतलब देखिए, मान लीजिए कोई फ्लावर है, उसमें स्टिग्मा भी है, एंथर भी है, परिपक्व होने यानी मेच्योर होने से पहले ही कली अवस्था में पोलिनेशन कर लेते हैं, तो ऐसे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कली परागण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कली परागण कहते हैं। जैसे में आलू हो जाएगा, टमाटर हो जाएगा, धान हो जाएगा, तंबाकू हो जाएगा, ETC, ठीक है। अगला देखिए, अगला है डाइक्रीन, यानी इसको हिंदी में अगर बात की जाए तो इसका हिंदी बाबू होता है एक लिंगता। तो बताइएगा इसके अंतर्गत तो वैसे फ्लावर आते हैं जो एक लिंग होते हैं, लेकिन पौधा एक लिंगाश्रयी होते हैं। इसके अंतर्गत तो वैसे पौधे आते हैं जो एक लिंगी होते हैं, लेकिन इनका जो पौधा होता है ना, एक लिंगाश्रयी होता है। जैसे में पपीता हो जाएगा, माका हो जाएगा, ETC, ठीक है। अगला सेल्फ स्टेरिलिटी यानी स्वयं बनता की बात की जाए तो बताइएगा इसके अंतर्गत तो वैसे फ्लावर आते हैं जो अपने आप अंकुरित हो जाते हैं। इसके अंतर्गत वैसे फ्लावर आते हैं जो अपने आप अंकुरित हो जाते हैं, इसमें कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप अंकुरित हो जाते हैं। तो ऐसे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्वयं बनता कहते हैं, ठीक है। जैसे में अंगूर हो जाएगा, सेब हो जाएगा, गाजर हो जाएगा, ठीक है बाबू। अगला हम लोग देखते हैं डाइकोगेमी, यानी इसको हिंदी में कहते हैं भिन्न कल्पकवता।
तो बताइएगा इसके अंतर्गत तो वैसे फ्लावर आते हैं जिनका स्टिग्मा भिन्न भिन्न समय पर परिपक्व हो जाते हैं। इसके अंतर्गत तो वैसे फ्लावर आते हैं जिनका जो स्टिग्मा होता है ना भिन्न भिन्न समय पर, एक ही समय पर नहीं, भिन्न भिन्न समय पर परिपक्व हो जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइकोगेमी कहते हैं। जैसे में द्विलिंगी जीव, द्विलिंगी जीव में जितने भी आते हैं उनका जो स्टिग्मा होता है भिन्न भिन्न समय पर परिपक्व हो जाता है। अगला है प्रोटेंड्री, पूर्णपूर्ता। प्रोटेंड्री की बात की जाए तो बताइएगा इस प्रकार के फ्लावर में पोलन सेक स्टिग्मा से पहले ही परिपक्व हो जाते हैं। इसमें इस फ्लावर में जो पोलन सेक होता है वो स्टिग्मा से पहले ही परिपक्व हो जाता है, तो ऐसे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेंड्री कहते हैं। जैसे में रोज हो जाएगा, सनफ्लावर हो जाएगा, etc। अगला देखिए, अगला है प्रोटोगैमी। प्रोटोगैमी की बात कीजिए तो बताइएगा स्त्री पुरुषता के बारे में बताइएगा। इस प्रकार के फ्लावर में स्टिग्मा पोलन ग्रेन से, बताइएगा इस प्रकार के फ्लावर में स्टिग्मा पोलन सेक से पहले, उसमें था कि पोलन सेक स्टिग्मा से पहले, लेकिन इसमें हो जाएगा स्टिग्मा से पहले पोलन सेक क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोगैमी कहते हैं। जैसे में मिराबिलिज गुलबास, गुलबास का पौधा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, अगला हम लोग का टॉपिक है हर्कोगैमी, उभयलिंगता। हर्कोगैमी आखिर है क्या, तो बताइएगा एक ही, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ठीक है, एक ही फ्लावर के पोलन से एवं स्टिग्मा के बीच प्राकृतिक रोधक हो जाते हैं। मान लीजिए एक फ्लावर है, उसके बीच पोलन सेक और स्टिग्मा के बीच प्राकृतिक रोधक उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे इनमें सेल्फ, यहाँ पे सेल्फ रहेगा ठीक है बाबू, जिससे इनमें सेल्फ पोलिनेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाता है, जिसके कारण इसमें सेल्फ पोलिनेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाता है, तो ऐसे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उभयलिंगता कहते हैं। जैसे में गोरियोसा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गोरियोसा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए हेट्रोस्टाइल, विषमवर्तिकत्वा। इसकी बात की जाए तो बताइएगा इस प्रकार के फ्लावर में स्टिग्मा एवं पोलन सेक की ऊंचाई अलग अलग होती है। इस फ्लावर की बात की जाए तो स्टिग्मा और पोलन ग्रेन जो होती है, इसकी जो ऊंचाई होती है बाबू अलग अलग होती है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोस्टाइल कहते हैं। जिसमें खट्टी बूटी, छुई मुई, जासमीन। आप लोग पता नहीं खट्टी बूटी का पौधा देखे होंगे कि नहीं। हम जब हम 10th क्लास में थे, 9th-10th क्लास में थे, तो उस समय की बात करें, उस समय सबसे ज़्यादा ये खट्टी बूटी दिखाई देता था और इसको खाने में भी बहुत मज़ा आता था। छुई मुई एक पौधा है, एक ऐसा छोटा सा पौधा है, उसको जब तक आप टच नहीं कीजिएगा तब तक एकदम पूरा खिला हुआ रहेगा, जैसे ही टच कीजिएगा वो मुरझा जाएगा। छुई मुई नाम ही से पता है, छुइएगा तो मुरझा जाएगा। खट्टी बूटी भी वैसे ही रहता है। ये दोनों बहुत बहुत बढ़िया पौधा है। पता नहीं आप लोग देखे हैं कि नहीं, अभी के डेट में तो उतना ये पौधा दिखाई ही नहीं देता है, ना मात्रा में दिखाई देता है। और तीसरा हो जाएगा जासमीन। ठीक है, अगला देखिए डबल फर्टिलाइजेशन के महत्व, द्विनिषेचन के महत्व, क्योंकि ये एग्जाम में आपको पूछता है 2 नंबर में। तो बताइएगा द्विनिषेचन के फलस्वरूप भ्रूण कोश का निर्माण होता है। द्विनिषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है जी, भ्रूण कोश का निर्माण होता है। दूसरा बताइएगा द्विनिषेचन के फलस्वरूप आवृत बीजी पौधों में विकसित गुण वाले, यहाँ पे हो जाएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है बाबू, विकसित गुण वाले, विकसित गुण वाले बीज बनते हैं। द्विनिषेचन के फलस्वरूप आवृत बीजी पौधों में विकसित गुण वाले बीज बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला है पॉलीमेम्ब्रेन यानी बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता की बात कीजिए तो बताइएगा जब एक ही बीज के अंदर एक या एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। मान लीजिए उस एक बीज है, उसमें एक या एक से अधिक भ्रूण पाए जाएंगे ना, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, बहुभ्रूणता कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, बहुभ्रूणता कहेंगे। अगला है सीड, बीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुभ्रूणता सीड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आवृत बीजी पौधों में बीजांड के निषेचन के बाद फल के अंदर बनने वाले एक विशेष संरचना को, फल के अंदर एक विशेष संरचना बनता है, जिस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सीड कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सीड का भी परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा देखिए, एक आता है फ्रूट, फल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फल क्या है तो बताइएगा फ्लावर में निषेचन के बाद
फ्लावर में निषेचन के बाद अंडाशय से बनने वाली विशेष संरचना को, फ्लावर में जब निषेचन हो जाता है ना, तो निषेचन के बाद अंडाशय से बनने वाली विशेष संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, फल कहते हैं। और ये फल जो होता है ना, इसे दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक होता है ट्रू फ्रूट यानी सत्य फल, और दूसरा होता है फॉल्स फ्रूट यानी असत्य फल। और ये दोनों हमेशा पूछता है आपके अंतर में, पूछता है सत्य फल और असत्य फल में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सत्य फल। तो बताइएगा, वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से होता है। मान लीजिए कोई फल है जिसका निर्माण किससे होता है जी, अंडाशय तो से होता है, तो उसे सत्य फल कहते हैं। जैसे में टमाटर हो जाएगा, आम हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल बहुत पूछता है एग्जाम में, एग्जाम्पल इसका बहुत पूछता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसका परिभाषा भी और एग्जाम्पल भी। एग्जाम्पल में आदमी कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें पूछ देता है कि इसका पुष्पासन खाया जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, तो आदमी फेर में फंस जाता है। तो आप लोग इसका परिभाषा आप लोगों को पता होगा, तो आप ध्यान से इसका आंसर बना सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं। असत्य फल बताइएगा, वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से नहीं बल्कि पुष्पासन से होता। इसमें था कि अंडाशय से होगा सत्य फल में, और सत्य फल में अंडाशय से नहीं बल्कि पुष्पासन से होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असत्य फल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, असत्य फल कहते हैं। जैसे में सेब हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा, शरीफा हो जाएगा, ETC हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है अनिषेक फलन, पार्थनो कौन, थोड़ा सा इंग्लिश यहाँ पे इंग्लिश थोड़ा सा इसका मिस्टेक हुआ है, ठीक है। अनिषेक फलन की बात की जाए तो बताइएगा, जब बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है, जब बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे में केला हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा, सेब हो जाएगा, संतरा हो जाएगा, ये सब बिना निषेचन के ही इनका निर्माण हो जाता है। अगला है असंजनन की बात की जाए तो बताइएगा, वह स्थान जहाँ लैंगिक जनन के स्थान पर अलैंगिक जनन को स्थापित कर दिया जाता है, वह स्थान जहाँ लैंगिक जनन के स्थान पर अलैंगिक जनन को स्थापित कर दिया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, असंजनन कहते हैं। और इसमें का लास्ट टॉपिक है आप लोग का अनिषेक बीजता क्या है, तो बताइएगा, जब बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है, जब बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो जाता है, तो ऐसे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक बीजता कहते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और देखिए, अब हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन में है, जो हम आपको बोर्ड पे बताएंगे। इस पे आपको उतना क्लियर आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा फिगर बनाएंगे, पूरा नाम बारी बारी से आपको समझाएंगे, बताएंगे, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा चैप्टर से ये 3 टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछने के चांस है। सबसे ज़्यादा बीजांड का नामांकन चित्र, दूसरा पुष्प का नामांकन चित्र, और तीसरा पुष्प में डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में सचित्र वर्णन करें, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक ऐसा है जो आपके एग्जाम में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो इसको हम बारी बारी से बोर्ड पे आज शाम को इसका एक और वीडियो मतलब अपलोड करूँगा, आप देख लीजिएगा। और ये आपका बहुत जल्दी चैप्टर में समाप्त करने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना रहने देते हैं बाबू। जय हिंद।